नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी लंबा है। उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो सेकंड पार्ट लेके मैं फिर से हाज़िर हूँ। इस वीडियो में ख़ास तौर पे हैंड एंड फिंगर मोबिलिटी की बात बताई गई है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हाथ की प्रॉब्लम से अभी भी बहुत ग्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। तो हम ये कुछ एक्टिविटी हैं जिसको करके हम अपने हाथ की स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं, हाथ की मोबिलिटी को थोड़ा-सा वापस ला सकते हैं। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज मैंने वहीं से शुरू की है जहाँ से लास्ट टाइम ख़त्म किया था इस क्लिप को। तो ये मैं स्लाइड कर रहा हूँ हाथ को इसलिए सो दैट हाथ में स्ट्रेचिंग के कारण काफ़ी अच्छे मूवमेंट आते हैं। एंड स्ट्रेचिंग लकवा पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। उसके बाद आपको उसी हाथ से अपने टेबल के सरफेस को स्लाइड करना है, अपने हाथ को राइट लेफ़्ट स्लाइड करना है, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज रोटेट भी करना है सो दैट आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आए। ज़्यादा से ज़्यादा मोशन करेंगे आप, उसको घुमाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा रिकवरी आएगी आपके हाथ में। आप ईज़िली इसमें देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड राइट लेफ़्ट सब तरफ अपने हाथ को स्लाइड करना है। मैंने टॉवल इसलिए लिया है सो दैट मेरा हाथ उसमें चिपके नहीं, हाथ आराम से स्लाइड हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनके हाथ में मूवमेंट बहुत कम है या रिस्ट में मूवमेंट कम है, रिस्ट के बाद जो हाथ का पंजा है उसमें मूवमेंट नहीं है, फिंगर में मूवमेंट नहीं है, वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। जब हमारे शोल्डर में, जब हमारे अपर आर्म में, फोर आर्म में जब मूवमेंट आते हैं तो फिंगर में भी मूवमेंट आते हैं। ओवरऑल पूरे हाथ के मूवमेंट बेस्ड हैं शोल्डर के मूवमेंट में। तो जैसे जैसे हमारे शोल्डर मूव करेगा, हमारे हाथ में स्ट्रेंथ आएगी, तो हमारी फिंगर भी मूव होएंगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को जब मैं पहले शुरुआत में करता था, अभी फ़िलहाल मेरी काफ़ी अच्छी रिकवरी हाथ की हो चुकी है। जब मैं पहले शुरुआत करता था तो मुझे एक बड़ी सी जिम बॉल सामने रख के मेरे, और उस पे मेरे हाथ को रख के आगे पीछे करवाया जाता था फिज़ियोथेरेपी के द्वारा। तो उस टाइम तो मेरे हाथ उस पे टिकता भी नहीं था, बड़ी मुश्किल में दूसरे हाथ के सपोर्ट से या फिर फिज़ियोथेरेपी अपने हाथ से मेरे हाथ को प्रेस करके दबाव डाल के एंड जिम बॉल के ऊपर ये स्लाइडिंग होती थी। और उससे करते करते वो मैंने लगभग 3 महीने की थी वो प्रैक्टिस। एंड उसके बाद फिर मैं प्लेन सरफेस पे, बेड पे या फिर टेबल पे कहीं पर भी इसको रख के स्लाइड करने लगा। तो ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है, आपको फ्लैसिड कंडीशन से लेके आपके एडवांस लेवल तक आपको ये करवाया जाता है सो दैट आपके हाथ में, आपके शोल्डर में जो स्टिफनेस है, जो भी स्पास्टिटी है, वो रिड्यूस हो और आपके हाथ के मूवमेंट वापस आने लगे। तो ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज है जिसमें आप कोई वेट भी ले सकते हैं, डंबल भी ले सकते हैं, अगर आपके हाथ में, आपके रिस्ट में इतना स्ट्रेंथ आ चुकी है। अदरवाइज़ आप खाली हाथ से भी इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस एक्सरसाइज को अब 3 साढ़े 3 किलो, 4 किलो तक डंबल लेके मैं करता हूँ नॉर्मली, खड़े होके, बैठ के, कैसे भी, बिकॉज़ मेरे हाथ में तो स्ट्रेंथ आ चुकी है। एंड जो लोग नए हैं, जिनके हाथ में बहुत कम मूवमेंट है और बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो वो इसको इस तरीके से सामने टेबल या बिस्तर पे या फिर किसी भी सरफेस को ऐसे बना सकते हैं। अपने बेड पे या चेयर एंड टेबल ले सकते हैं या फिर छोटी टेबल रख सकते हैं, और ये एक्टिविटी ज़रूर करें। मूवमेंट ही इसका इलाज है। जैसे जैसे मूवमेंट आप के आएंगे, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रिकवरी आएगी।
जब मुझे पैरालाइज़ हुआ दोस्तों, तो हॉस्पिटल में ही मैं था 1 वीक तक, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। देन कुछ ऐसे लोग आए मुझसे मिलने, जिसमें 1-2 लोग ऐसे भी थे जिनको कभी हल्का-फुल्का पैरालिसिस का अटैक हुआ था। एक साहब आए जिनका पूरा हाथ लगभग ग्रस्त हो गया था। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम, वो एक ऐसे सदस्य थे जो मैं तो नहीं जानता था, आई वाज़ अनअवेयर फुल्ली कि ये है क्या चीज़ लकवा, ये कब ठीक होता है, कितना समय लगेगा। मैं बेड रिडन कंडीशन में था, मेरे हाथ-पैर काम नहीं कर रहे थे और वो मुझे ढाढ़स बंधा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे कि ये ठीक हो जाता है, देखिए मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, ये सब कुछ है। फिर वो मुलाकातें चलती रहीं, 1-2 बार वो घर भी आए मुझे देखने के लिए, तब उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया कि मेरे हाथ में लकवा हुआ था राइट हैंड में, और सबसे ज़्यादा असर हाथ पे था, हल्का-फुल्का वीकनेस पैर में थी जो कि कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी। और उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपना इलाज कराया था, सरकारी हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं कि हुआ क्या फाइनल रिज़ल्ट। अब लाइफ में उनकी नॉर्मलसी तो आ गई है, बाइक वाइक सब चलाते हैं, सुबह अपने घर के काम, दुकान के काम जो भी हैं वो कर लेते हैं। बट उनके हाथ में जो पाम है, हाथ की गदेली है, उसमें अभी भी एक साइड में सुन्न है काफ़ी। इतना सुन्न है कि उस पे हथौड़ा मारो, आग लगाओ, जलाओ, कुछ भी करो, कोई सेंस है ही नहीं। अब उनको लगभग 4 साल हो चुके हैं, 4 साल 5 साल तकरीबन, और अभी तक उनके उस पार्ट में गदेली के हाथ के अभी भी कोई सेंस नहीं है और वहाँ कोई फीलिंग नहीं है। हालांकि हाथ उनका पूरा अच्छी तरह काम करता है, लेकिन जब आप पकड़ेंगे, टच करेंगे, छुएंगे तो उनको कुछ महसूस नहीं होता। तो ये ड्रॉबैक है, ये कमियां हैं। लकवा मारने के बाद कुछ ना कुछ वो निशानी दे के जाता है। हमें इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है एक्सरसाइज करने के टाइम, कि जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं मूवमेंट लाने के लिए, बिकॉज़ हाथ नहीं हिल रहा, पैर नहीं हिल रहा, फिंगर नहीं हिल रही हैं, तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है और बार-बार रिपीट करना है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, आपको बार-बार एक चीज़ को रिपीट करना है, जिससे आपके मूवमेंट आएंगे, 100% आएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान रख के कि आप जो भी एक्टिविटी करें, जो भी एक्सरसाइज करें, आप फुल बॉडी की करें, जो जो अफेक्टेड पार्ट है उसका ज़रूर करें। उसी से हमारे मूवमेंट आ सकते हैं। अगर वो नहीं आए तो यही होता है बाद में रिज़ल्ट, कि वो डिफ़ॉर्मिटी में चला जाता है, या फिर वो निष्क्रिय कहते हैं उसको, बिल्कुल ना होने के जैसा हो जाता है वो बॉडी पार्ट। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें फिजियोथेरेपी कराते समय, एक्सरसाइज करते समय अपने पैरालाइज्ड एरिया में पूरे हिस्से को मसाज देनी है, पीठ उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसको उसकी देख-रेख करनी है, सो दैट हमारे उस पार्ट में कोई डिफ़ॉर्मिटी या फिर सुन्नपन ना आने पाए परमानेंटली। बात करूँगा दोस्तों कि ये जो कंडीशन है, अभी जो प्रेज़ेंट कंडीशन है मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। एंड आप शायद ये जो एक्टिविटी है, जो मैं फिंगर हिला रहा हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ग्रिपिंग कर रहा हूँ अपने फिंगर से, एंड मैं कंपीट कर रहा हूँ एक अफेक्टेड हैंड को दूसरे अच्छे वाले हैंड से, कि क्या मैं अपने फिंगर को प्रॉपर वे में मूव कर सकता हूँ या नहीं। ये एक्टिविटी अगर आप लोगों में से किसी के भी फिंगर मूवमेंट हैं, और लेकिन फिंगर में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ फिंगर खुली रहती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ अलग भागती हैं, कुछ अलग जाती हैं, तो ये एक्टिविटी आप करना शुरू ज़रूर कर दें। इससे ही अच्छा कोऑर्डिनेशन आएगा। जब आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा तो वो आपको सिग्नल भेजना शुरू कर देगा, और आपकी फिंगर्स फिर आप जैसा ब्रेन से कमांड हासिल करना चाहेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये है ज़रूर छोटी-छोटी एक्टिविटीज़, मगर ये फाइन मूवमेंट्स लाने के लिए और छोटे पार्ट्स के लिए, जैसे फिंगर हैं, टोज़ हैं, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टफ़ है, इतना इजी भी नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में कि मेरा अभी भी जो अफेक्टेड हैंड है वो स्लो मोशन में मूव कर रही है, उसकी फिंगर थोड़ी सी टेढ़ी-मेढ़ी भी हो रही हैं, और राइट हैंड जिसमें काला धागा बंधा हुआ है वो मेरा अच्छा वाला राइट हैंड है, तो वो एकदम स्टडी, एकदम स्टेबल है और वो ठीक-ठाक परफॉर्म कर रहा है।
घर पे आप बैठे-बैठे अपने फिंगर को एटलीस्ट बीच में स्ट्रेच कर सकते हैं। ये जो पोजीशन जो मैं अभी बनाए हुए हूँ, फिंगर की मोड़ना, कलाई मोड़ना, हैंड्स मोड़ना, ये सब आप अपने बेड पे, अपने चेयर पे ही कर सकते हैं बैठ के। ये ज़रूर करते रहा करें, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है बस। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ। आप अपने ईश्वर का, अल्लाह का नाम ले सकते हैं, आप जिसको भी मानते हैं। आप अपने उँगलियों के पोर से, जो हमारे फिंगर के जो हिस्से होते हैं, उनको आप काउंट करें। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपके फिंगर में मूवमेंट लाना है, मूवमेंट आ चुका है बट उसमें स्लो बहुत है वो, या फिर कभी-कभी अंगूठा आपका टच होता है और कभी-कभी नहीं टच होता, हवा में रहता है। तो ये जब काउंटिंग आप शुरू करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप ये प्रॉपर आने लगेगा, अंगूठा भी टच होगा और फिंगर भी मूव करेंगे और आराम से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये है ज़रूर छोटी एक्टिविटी, फाइन मूवमेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। जितने भी मेरी फाइन मूवमेंट्स की दोस्तों इम्प्रूवमेंट और रिकवरी आई है, वो सब इन्हीं को करके आया है। जब भी मैं अपने प्रेयर करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मैं ये चीज़ें कई बार रिपीट करता हूँ बैठ कर के, और जब भी मैं खाली समय में होता हूँ तो ये काउंटिंग ज़रूर करता हूँ। आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, आप अपने भगवान को, ईश्वर को याद कर सकते हैं, आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं। ये दोस्तों सुपिनेशन प्रोनेशन की एक्टिविटी है जो बहुत फास्ट मोड में मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। बहुत फाइन नहीं हो रहा अभी इफेक्टेड हैंड से, बट बहुत इम्प्रूवमेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने ये वीडियो में दिखाया था आपको, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि पहले के मूवमेंट में और अब के मूवमेंट में बहुत स्पीड है। चलते चलते दोस्तों बोलना चाहूँगा कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मुझे ज्वाइन बटन मिल चुका है, आप उसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर थैंक्स का बटन स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके थ्रू भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा और मुझे आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर करें, और फिर मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार।